आज हमें रैंडम मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं, रैंडम, रैंड रेंज और रैंड आईएनटी, उनमें डिफरेंस को पढ़ना है कि उन मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं उनमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंस है और कई बार स्टूडेंट्स उन डिफरेंसेस को पहचान नहीं पाते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम मॉड्यूल के फंक्शंस को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट लिखना है और फिर यहाँ पर रैंडम करना है। इंपोर्ट रैंडम करते ही आपका जो रैंडम मॉड्यूल है वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे रैंडम कोई भी नंबर हमें रैंडमली जनरेट करना होगा। रैंडम फंक्शन का मतलब ही है कि आपको जो नंबर है वो रैंडमली जनरेट करना है। ठीक है, जैसे हमने आपके लिखा रैंडम डॉट रैंडम। ठीक, तो जो ये आपका रैंडम फंक्शन है वो आपका 0.0 से लेके 1.0 तक की वैल्यू को रैंडमली जनरेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि 0.0 से लेके 1.0 तक जाएगा, लेकिन 1.0 को वो इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, हम रिवर्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 0.1 आ रहा है लेकिन 1.0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 0.0 भी आ सकता है। आप बीच में आप देखते जाएंगे, अगर कई बार इसे रैंडम जनरेट करेंगे तो इट मे बी कि 0.0 भी आ सकता है, लेकिन 1.0 को इंक्लूड नहीं करेगा ये रैंडम फंक्शन। सेकेंड थिंग, आपका रैंडम फंक्शन क्या कर रहा है, फ्लोट टाइप की वैल्यू को जनरेट कर रहा है। आगे जो आपके फंक्शन है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा रैंडम डॉट रैंड आईएनटी। अब रैंड आईएनटी फंक्शन जो है ये दो आर्गुमेंट को पास करवाता है, जो कि इंटीजर टाइप के होंगे और ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही रैंडमली जनरेट करेगा। जैसे हमने कहा, यहाँ पर लिखा हमने 2,8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू भी कभी कभी जनरेट हो सकती है, कभी 8 भी जनरेट हो सकती है। इसका मतलब 2 और 8 दोनों को ही ये इंक्लूड करता है। यहाँ पर देखिए 3 आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए 8 भी आ गया आपका। ओके, लेकिन जो आपका रैंड रेंज फंक्शन है, अभी हम इसको नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हमने रैंडम डॉट रैंड रेंज। रैंड रेंज आपने यहाँ पर किया, यहाँ पर लिखा 3,8। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या होगा, आपकी फर्स्ट वैल्यू तो इंक्लूड होगी, लेकिन लास्ट वैल्यू जो आपकी 8 है वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी, जबकि रैंड आईएनटी फंक्शन में ये चीज़ें थी। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैसे हम इसे करेंगे। छोटी छोटी मिस्टेक आते आते ही हम लोग क्या करते हैं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, और उसके बाद क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी है और क्या नहीं करनी है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए या बारीकियों के लिए को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बारीकी चीज़ें हम अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।